छोटा सा था। तो हम लोग नासिक गए थे घूमने। नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर जगह है, वहां पर मैं घूमने गया था। मेरा दोस्त भी था, दोस्त की वाइफ वो भी साथ में थे। उस समय हम लोग, मेरे पास इको स्पोर्ट गाड़ी हुआ करती थी उस समय, फोर्ड वाली, वो मैं गाड़ी लेके गया था। और नासिक जब जाते हो ना आप, देखना नासिक शहर के अंदर कई सारे ना रोड लाइट्स ऐसे वो लग रखी होती है, थोड़े थोड़े देर से 200 मीटर बाद में ऐसे ब्रेक कर करके लाइटें लग रखी है। तो मैं वहां गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त और सब मेरे साथ में बैठे थे, लड़का भी था, छोटा ही था उस समय, 6-7 का पड़ता था, बड़ा वाला लड़का। गाड़ी में चला रहा था, मैं तेजी चलाता हूँ नॉर्मल, गाड़ी जाके मैं जो रेड लाइट पर रोकी, अचानक मेरे पीछे एक गाड़ी आती है बोलेरो में, पुलिस वाली गाड़ी, उसमें वो डीवाईएसपी था। मेरे दोस्त के पापा पुलिस में, तो वो सब पहचानता है डीवाईएसपी क्या होता है, क्या स्टार वगैरह क्या होता है सब कुछ। मेरे दोस्त ने कहा ये डीवाईएसपी है, तो मैंने कहा होने क्या है तो मैंने गाड़ी तेजी से रोकी, जाके जो रेड लाइट है उसमें भी रोकी, और वो भी बड़ा तेज था गाड़ी, तो रेड लाइट है तो रोकनी होगी दोनों को। उसमें मुझे दोस्त ने छोटा सा हिंट दिया डीवाईएसपी है, तकनीक क्या होता है। अगला तो रेड लाइट पे चले, मैं तेजी से गया, फिर अगली रोड लाइट आई, फिर मैं रुका, वो डिवाइस पे फिर तेजी से आया, मेरे तरफ बड़े गौर से देख रहा था। इसका मतलब इसलिए तो बड़े तेज चला रहे हो गाड़ी, वो बड़े स्टाइल से देख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ये कॉलर ऊपर कर दिया, मैंने कहा भाई तुम्हारे से तेज आया हूँ मैं आगे थे। उसको बड़ा ऐसा दिक्कत हुई मेरे थोड़ा ये कॉलर पकड़ने से, उस डीवाईएसपी को। वो गाड़ी खुद चला रहा था, उससे मीटिंग में जाना था उसको, कैसे पता लगा मुझे मीटिंग में बताऊंगा लास्ट में। तो अगली लाइट फिर से आई, फिर मैं आगे, फिर वो मेरे बाद में, फिर वो आगे, फिर मेरे बाद में, ऐसे 7-8 लाइट है नासिक में। मैं हर बार आने के बाद अपनी कॉलर पकड़ लेता, उसको देखता, वो खुद प्रयास कर रहा था तेज चलाने का, लेकिन आगे आ नहीं पा रहा था। इधर मेरे साथ में मेरा लड़का बैठा था, वो डर रहा था पापा ये पुलिस में है। वो दोस्त बोला डीवाईएसपी है, तो मैंने उसको मजाक में कहा, मैंने कहा एसपी है चिंता मत कर, मैंने कहा एसपी बैठे हम चिंता मत कर, तू चलने दे जैसा भी है। वो कह रहा डीवाईएसपी, मतलब मैं एसपी हूँ तो ये समझना, यूं करके मैंने किया। और मेरी वाइफ भी डर रहे थे, कहते पुलिस वाले से पंगा ले लो आगे दिक्कत करेगा ये। अब मन में तो मालूम है अपना टैलेंट क्या है गाड़ी चलाने का, और वो घर वाले रोक रहे थे, दोस्त रोक रहा था, दोस्त की वाइफ रोक रही थी, बच्चे रोक रहे थे सारे, पापा गाड़ी धीमे चलाओ, वाइफ कह रही थोड़ा धीरे चला लो गाड़ी, दोस्त कह रहे यार मेरे पापा भी पुलिस में, पुलिस वाले क्या सोचते हैं मेरे को पता नहीं, बहुत दिक्कत होगी, जाने का धीरे चला। अब ये सबने दबाव डालना चालू किया, सबने दबाव डालना चालू किया। 17-18 किलोमीटर दूर है नासिक से त्र्यंबकेश्वर, थोड़ी सी चढ़ाई के साथ में जाते हैं। अब मेरे को लगता है मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे दबाया जा रहा है, ये सब दबा रहे मुझे, हार जा सोच से। वो गाड़ी बड़े तेजी चला रहा है, अब रेड लाइट अगली दो आई, वो आगे और मैं पीछे, वो मेरी तरफ देख रहा है और मैं चुपचाप नीचे देख रहा हूँ। मैं आज तो बस गए, ये सब लोग दबाव बना रहे हैं। भाई लकीली उसको भी त्र्यंबकेश्वर जाना था, मुझे भी त्र्यंबकेश्वर जाना था, तो वो आगे आगे चल रहा था, वो बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। मन में मैं सोच रहा हूँ ये पुलिस वाला इसलिए तेज चला रहा था, और मैं यहाँ पे सिविल आदमी, उसका मतलब मुझे सभी जगह जगह है दबा है। काफी देर तक मैं उससे लगातार पीछे 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 लगातार चलता रहा। 17 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर चलाने के बाद मैं थक गया, अपने आप से एक सवाल पूछा, मैंने कहा रमेश तो प्रतिभाशाली है या नहीं गाड़ी चलाने में? मैंने कहा हूँ तो सही, अपने आप से आंसर दे रहा हूँ, फिर इनसे कैसे हार जा रहा है तू? जिंदगी भर परेशान रहना पड़ेगा, अगर दूसरों से ऐसे हार जाओगे और उनके दबाव में आ जाओ तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। क्या करना है आप सोच ले। अगर आप 1 किलोमीटर के वैसे आप अगर नहीं जीता ना, तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैं प्रतिभाशाली होकर भी उस आदमी से दबके रह गया। मैं सही बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर रोड बची थी। अब मैंने मेरे दोस्त को, वाइफ को, बच्चों को, सबको कहा, मैंने कहा तुम सब लोग चुपचाप बैठ जाओ, अब कुछ भी तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। और मैं बड़े तेजी से उससे आगे निकला, और जाते ही मैंने अपनी स्टाइल से मैंने कॉलर ऊपर किया, और कॉलर ऊपर मैंने कहा ओके। और मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाके रुका, सुनना भी कार्य में ट्विस्ट तो बहुत है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाके रुका हुआ एक पुलिस वाला खड़ा था, उससे मैंने बाई लकीली जाके पूछा, मैं कहा मंदिर जाने का रास्ता किधर है? तो उसने कहा इधर है। जितने में वो पुलिस वाला आ जाता है डीवाईएसपी, गाड़ी रोको, और गाड़ी रोकते ही कांच खोलता है, और मेरा दोस्त, मैंने कहा भैया डिपार्टमेंट तेरा है, तू बात कर और मैं बात नहीं करूंगा, तू करते पापा पुलिस में जैसा भी है सेटलमेंट करना, जो बात करनी है कर दो। तो उसने जाके कहा बताइए क्या? बोलेगा इतनी गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे? तो कांच तो खुला था मेरा। मैं कहा सुनिए मैं जवाब देता हूँ उस बात का। मैं कहा आप क्यों चला रहे थे इतनी तेज? कि मुझे तो मीटिंग में जाना था,
मैंने कहा मुझे भगवान के दर्शन करने जाना था, मुझसे भी बड़ा काम है, मुझे दर्शन करना जरूरी है। चलो मैं इतनी गाड़ी तेज करोगे चालान लगेगा तुम्हारे, कितनी तेज चला रहे थे तुम? मतलब बस आपसे थोड़ी सी तेज थी, ज्यादा तेज नहीं थी, बस आपसे थोड़ा ही आगे बढ़ जाओ, इतनी तेज थी। आपकी तेज थी, मेरी भी तेज थी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, चालान लगाओ इनके। मैं कहा लगने तो चालान कोई दिक्कत नहीं अपने दोस्तों का। मैं कहा और वो भी पुलिस वाला निकल गया, उस जो दूसरे पुलिस वालों कह के चला गया चालान लगाओ इनके। मैं कहा भाई अब तू एक्सपर्ट है, अब इसको जाके मना, जैसे भी जो भी चालान छोटा मोटा करना है कर दे। चालान लगा था उस दिन। चालान लगने के बाद दोस्त मेरा कहता है कि देख कर, मैंने कहा ना दिक्कत होगी। मैंने कहा दिक्कत तो सॉल्व हो गई, दिक्कत तो छोटा मोटा चालान ही था, झेल लिया। दिक्कत तब ज्यादा होती जब मैं पूरे जिंदगी भर परेशान रहता। अगर आज भी बात करते हैं ना, कई बार मैं उससे कहता हूँ कि भाई उस दिन अगर रमेश रेस आ गया होता ना तो बहुत दिक्कत होती, जिंदगी भर परेशान रहना पड़ता। इससे बढ़िया है आज मैं खुश तो हूँ कम से कम चालान लगने के बावजूद भी, कि कम से कम रेस जीत गया, नहीं तो कम से कम मन में हमेशा फंसा हुआ रहता। टैलेंटेड आदमी घबरा है और गैर टैलेंटेड आगे जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपनी मेहनत के अनुसार जो भी काम करना, चाहे गलत लगो चाहे सही लगो, लेकिन काम तो अपने टैलेंट के अनुसार ही करना है। टैलेंट नहीं है वहां पर काम करना ही नहीं, जो अपने टैलेंट की कदर नहीं करता वहां काम ही नहीं करना है। और जब टैलेंट है तो दूसरों से दबना नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो डीवाईएसपी हो चाहे एसपी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टैलेंट के अनुसार ही काम करना है। फिर वही बात है, आगे जीवन में जो भी डेवलपमेंट करे, आईएएस के इंटरव्यू दे, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा होगा तो सब कुछ करोगे, और अपने भरोसा नहीं है लोग तो दबाएंगे आपको, आपके पास हो नहीं सकते, आप क्या पढ़ रहे हो, ऐसा वैसा, आईएएस बनने के लिए तो वो करना होता है, ये करना होता है, लोग डराते हैं बहुत सारा। डरना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव करो। अपने ऊपर बिलीव करोगे तो मैं आज आपको सच में बता रहा हूँ, आईएएस और आरएस इतना इजी एग्जाम है। सिस्टमैटिक अगर ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे पॉलिटी, ऐसे साइंस, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, ऐसे मैटर पढ़ा जाए तो क्या कठिन है? क्या बताओ, बहुत सरल है। हमारे पढ़ने की अप्रोच गलत होती है, हम पढ़ते ही ढंग से नहीं है, न सवाल सॉल्व करते हैं, न मैटर अच्छे से पढ़ते हैं, न रिवीजन बार बार करते हैं। हमारा इनपुट ही बढ़िया नहीं है तो आउटपुट आएगा कैसे? इसलिए क्वालिटी पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। और कितना पढ़ेंगे? कई जगह बच्चे, मुझे एक क्लास सवाल बोल रहा हूँ, ये कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सवाल कई बार आता है। तो मैं कहता हूँ उतना पढ़ो जब तक कि बन नहीं जाओ, घंटे घंटे सब छोड़ो। आज टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ? पर्वत। टॉपिक पूरा होते ही घर जाके पर्वत टॉपिक पढ़ो, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, उससे मतलब नहीं। टॉपिक तैयार होना चाहिए, घंटों से मतलब नहीं। हर आदमी की क्या बुद्धि समान होती है? नहीं। किसी आदमी को पढ़ते 2 घंटे में याद हो जाता है, किसी को 1 घंटे में होगा, किसी को 6 घंटे में होगा। तो क्या 6 घंटे वाला भी 1 घंटे पढ़े? नहीं, वो अपनी अपनी बुद्धि और क्षमताएं, सोचो कितने समय मुझे याद हो रहा है उसके अनुसार पढ़ो, ना कि घंटों के अनुसार पढ़ो। हो सकता है मैं ज्योग्राफी पढ़ूं और मुझे आधे घंटे में याद हो जाती है, मैं साइंस पढ़ता हूँ मुझे 6 घंटे में याद होता है। तो इसका मतलब, और आप साइंस बैकग्राउंड से बीएससी एमएससी, आपको 1 घंटे में वो भी तो याद होगा, ज्योग्राफी 6 घंटे से याद होगी। तो हर आदमी की हर सब्जेक्ट में भी बुद्धि क्या होती है? अलग अलग होती है। अपनी बुद्धि और सोच के अनुसार समय देना चाहिए, पड़ोसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। पड़ोसी से कंपेयर तो याद होने की बात करो। पहले मुझे ज्योग्राफी पढ़ना, ये मैटर पढ़ने में 4 घंटे लग रहे हैं, कोई इंटेलिजेंट आदमी है विवेकानंद जैसा 2 घंटे में पढ़ेगा, 1 घंटे में याद करेगा। लेकिन सवाल मैंने 4 घंटे पढ़ के सही कर रहा हूँ और आप 1 घंटे में कर रहे हो, नंबर तो दोनों को 2 ही मिलेंगे ना, नंबर तो 2 ही मिलेंगे। ये आप ही को पहचानना होगा मुझे कितने घंटे पढ़ना है और आपको कितने घंटे पढ़ना है, उनको कितने घंटे पढ़ना है। लेकिन याद पूरा कर लेना, समय चाहे कितना भी लगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।